यस्य वदतोऽपि भारती विभुस्तयतीर्थक्रतोऽपि निहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः आसाकसाया विषयादुरितो नाणीय जाणी समुदाय चिट्टो सुलीन रण तै पालनति तमसाहुवगं सददं नमामि तमसाहुवगं सददं नमामि तमसाहुवगं सददं नमामि। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य शेख सौड़ आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य शेख सौड़ महावीर कीर्ति महाराज की, जिनका समाधि दिवस है ऐसे वात्सल्य के धनी परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शेख सौड़ विमल सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शेख सौड़ सन्मति सागर जी गुरुदेव की। गुरु ने पथ दिया सच्चा, गुरु मंजिल दिखाएंगे, बुझे से दिल में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु से बढ़ के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता, गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए, गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गौरवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज का बड़ा पावन दिवस, जिन्हें सारी दुनिया वात्सल्य के नाम से जानती थी, ऐसे वात्सल्य के धनी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का आज 32वां समाधि दिवस से पोषवदी 29 दिसंबर को सायकाल 4:27 पर उन्होंने नमो का मंत्र को सुनते हुए अपने प्राणों का विसर्जन किया था। उनका जीवन बचपन से ही संस्कारों से भरा हुआ था। नमोकार मंत्र पे दृढ़ श्रद्धा थी। कोई भी काम करते थे तो सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ते थे। बिहारी लाल जी जैसे उनके पिता थे सौभाग्यशाली संस्कारवान, माता कटोरी बाई उनकी माता थी, जिन्होंने गर्भ में ही देव दर्शन पूजा आदि के संस्कार उनके भीतर थे। जब बालक का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद सोचा कि इतना सौभाग्यशाली क्या नाम रखे उनका, तो जैसा रूप था उनका स्वरूप था, तो कहा कि नेमीश्वर नाम रखे। उनका नेमीश्वर नाम रखा गया और आगे चलकर उनके नेमीचंद्र कहने लगे। एक बार उन्हें तीर्थों क्षेत्र से बचपन से ही बहुत प्रेम था। उनके मन में सम्मेद शिखर जी की यात्रा की भावना थी। आज की तरह साधन नहीं थे, कार है, प्लेन है, ऐसा कुछ नहीं था। अपनी एक साइकिल थी, उसका भी ब्रेक खराब था, सही नहीं था। और जैसे जैसे वो साइकिल को चला रहे थे, अनेक अड़चन आने के बाद भी निर्विघ्न सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर ली। फिर जब वापस आ रहे थे तो साइकिल खराब हो गई। अब क्या करें? जब ऐसी परिस्थिति आती तो हम क्या करते? घबराना नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? नमोकार मंत्र का चिंतन करते और जैसे ही नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं उनकी साइकिल ठीक हो जाती है। आज भी यदि श्रद्धा से नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वैसे ही वो नेमीचंद बालक एक बार पिता ने बुलाया और पिता के पास जैसे ही जाकर बैठे तो बिना परिमार्जन किए बैठ गए। तो पिता ने क्या कहा? बोले कुत्ते भी जमीन साफ करके बैठते हैं।
वो बात मन को चोट लग गई और उन्हें संकल्प किया कि मैं अपने जीवन में अहिंसा व्रत का पालन करूंगा और दीक्षा अपने जीवन में अवश्य लूंगा। ऐसा ही प्रसंग सभी लोग फतेहपुर थे, सभी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले दर्शन करने के लिए जा रहे हो। बोले किसके दर्शन करने के लिए? बोले शांति सागर जी महाराज जी। तो उनके भी मन में भावना है कि मुझे भी दर्शन करना है। तो शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए, उनका रूप देखा, नग्न रूप देखा, तो उनके मन में भावना है कि मुझे भी वीतरागी मुनि बनना है। और संयोग से उन्हें चंद्र सागर जी महाराज मिले, उनसे नियम लेते गए। आगे वीरसेन महाराज जी से ब्रह्मचर्य व्रत लिया, सप्तम प्रतिमा के धारण किया और फिर आगे जाके आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी से उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि दीक्षा करके उनका जीवन कैसा था? बचपन में ही कई भाषाओं का चिंतन मनन, गजब की तर्क शक्ति थी। एक बार उन्होंने जाते हुए आर्य समाज से उन्होंने शास्त्रार्थ में विवाद हो गया, तो उन्होंने क्या कहा, उन्हें से ऐसे प्रश्न रखे, लेकिन उनकी तर्क शक्ति अद्भुत थी। उन्होंने कहा कि ऐसा भोजन चाहिए कि जो न खेत में बोया हो, न अन्न का हो, और वैसी अग्नि में पकाया हो जो न कोयले की हो, न लकड़ी की हो, न गैस की हो, न स्टोव की हो। ऐसा जल चाहिए जो न कुएं का हो, न तालाब का हो, न सरोवर का हो, न झील का हो, न समुद्र का हो, लेकिन जब उसे पिए तो प्यास मिट जाए। ऐसी वस्तु हो जिसे परोसा जाए तो उसमें चम्मच ना हो, और जो भी मुझे भोजन कराए वो न मनुष्य हो, न देव हो, न नारकी हो, न तिरंच हो। बताओ ऐसा भोजन कौन सा है? वो विमल सागर जी महाराज ज्ञानी थे, परम ज्ञानी। उन्होंने उत्तर दिया कि समता ज्ञान रूपी जल से, ज्ञान रूपी जल का भोजन करो और आत्मा में आत्मा के रस का स्वाद करो और समता रूपी जल से सिंचन करो और अनुभव रूपी चम्मच से आस्वादन करो। जब ऐसा उत्तर दिया तो सभी लोग चकित हो गए कि वाकई उनका ज्ञान महान था। आप भी सोचते हो आदि सागर जी महाराज भी जंगल की गुफाओं में 7 दिन रह करके क्या करते थे? बस उसी स्वानुभव आनंद में रमते थे, उन्हीं में चिंतन मनन करते थे। उन्हें तीर्थ क्षेत्रों की बड़ी इच्छा थी, रुचि थी। और आज भी आचार्य भगवान भी जब 2019 में यहाँ पर अपने विशाल संघ के साथ यहाँ पर जब आए थे, तब उन्होंने देखा कि 3-4 छोटे छोटे गुजराती मंदिर, डांडिया मंदिर, अलग अलग ये मंदिर थे। तो उनके मन में भी एक भावना थी, जीर्ण शीर्ण मंदिर हो रहे तो एक सुंदर जीर्ण मंदिर का निर्माण हो। तो एक ऐसी भावना थी, वही भावना बढ़ती गई। कुंवर भाई ने भी इस दायित्व को सौंपा और बड़ी भक्ति भावना से इस कार्य को संभाला और आगे आगे भावना फलीभूत हुई। आचार्य भगवान 2011 से लेकर के 2025 तक इस 15 साल में 60 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो गए। लेकिन जहाँ श्रीपाल का इतिहास जुड़ा है, समुद्र के किनारे अद्भुत प्रकृति की गोद में लेकर यदि कोई पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ है तो हंसदीप घोघा में आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के कर कमलों से संपन्न हुआ है। आचार्य भगवान ने अध्यात्म सार शतक में बहुत सुंदर श्लोक है जिसे हम सामायिक के समय भी पढ़ करके अपने परिणामों को स्थिर करते हैं। निद्रा वचनालापकम चल 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 की ज्ञान, शुद्ध व्रती अकशायता ज्ञानी की पहचान। निद्रा, आचार्य भगवान बहुत अल्प निद्रा लेते हैं। आचार्य मुनि आदि सागर जी महाराज तो जंगल की गुफाओं में ध्यान करते थे, क्या सो जाते थे? नहीं, बिल्कुल अल्प निद्रा लेते थे। तपस्वी सम्राट वो भी बहुत कम सोते थे। और महावीर कीर्ति महाराज तो रात भर चाहे शीत की कड़कड़ाती ठंड हो, चाहे सूर्य से तपती हुई भूमि हो, लेकिन रात भर अपने आत्मा का चिंतन करते थे। तो निद्रा वचना लापकम, और वचन बहुत अल्प वचन। आचार्य भगवान हमेशा मौन रहते हैं, अष्टमी चतुर्दशी मौन, जो कुछ भी बोलते हैं स्वाध्याय के निमित्त से
या किसी भव्य जीव को व्रत संयम देने से या समझाने से जब कुछ बोलते हैं, बाकी समय 17 घंटा मौन रहते हैं, मौन में ही साधना करते हैं। निद्रा वचनालापकम, चल 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 के ज्ञान, जिनकी साधना को देखो तो आपको समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं। उनका उठना, उनका बैठना, उनका देखना, उनका चलना, उनका लिखना, उनका पढ़ना, हर चीज़ में अब जब गौर से देखते तो हर चीज़ में ज्ञान झलकता है। निद्रा वचनालापकम, चल 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 के ज्ञान, शुद्ध व्रति कषायता ज्ञान, अकषायता ज्ञानी की पहचान। शुद्ध व्रति जो हमेशा गाथाओं का चिंतन करते हैं, इतनी गाथाओं का चिंतन करते हैं कि उन्हें आज 10,000 श्लोक कंठस्थ है। किस कारण से कंठस्थ है? क्योंकि उनकी मन की प्रवृत्ति आत्म तत्व चिंतन में चलती रहती है, तो तीक्ष्ण बुद्धि होती है और इतने कंठस्थ श्लोक। अकषायता, जब एक बार आचार्य भगवान रास्ते में जा रहे थे, 2 युवा हंसी मजाक करते हुए वहाँ से निकल गए, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार की कषाय नहीं आई, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अकषाय स्वरूप हूँ। तो जा रहे थे गाली कलश करते हुए, 2 युवा मोटरसाइकिल से निकले, अचानक आके जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। क्यों भाई? क्योंकि तुमने ऐसी भावना रखी थी। जो तपस्वी रात दिन साधना करते हैं उनको ऐसे कठोर शब्दों से गाली गलौज के आगे जाकर के उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन आचार्य भगवान के दिल में इतनी करुणा थी, दया थी, जाकर के कहा कि देखो उनको चोट तो नहीं आई। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनमें गुण है, निद्रा वचनालापकम, चल 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 के ज्ञान, शुद्ध व्रति कषायता ज्ञानी की पहचान। ऐसे गुरुवर कहते हैं सागर में लहरें तो, सागर में गहराई तो होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती है, पर्वत में ऊंचाई होती है लेकिन गहराई नहीं होती है। यदि दोनों को एक साथ देखना है तो आचार्य भगवान के जीवन को देखो, जिसमें ज्ञान की गहराई और पर्वत की ऊंचाई दोनों एक साथ दिखती है। जब आचार्य भगवान हाटकेश्वर से विहार करते थे तब हमारा भी स्वास्थ्य थोड़ा सा बुखार जैसा था, तो मुझे लगता था कि आचार्य भगवान इतना क्यों विहार करते, क्यों शरीर को इतना कष्ट देना। और रास्ते में जब चलते चलते उबड़ खाबड़ कंकरीले पथरीले रास्तों को पार करते हुए जब उनके पैर में मोच आ रही थी और जो वो बड़ी मुश्किल से हाथ पकड़ के चल रहे थे, तो मैंने सोच रही थी मन में इतना विहार क्यों करना, इतना विहार क्यों करना। लेकिन जब यहाँ पर आकर के ये संगमर का बना हुआ सुंदर झील नाले देखा, इतनी सुंदर सुंदर चतुर्थ काल की प्रतिमा देखी, तो मुझे समझ में आया कि आचार्य भगवान कहते हैं कि जिन आयतनों का विकास हो, जिनदार का संरक्षण हो, सबका विकास हो, इस भावना से जन जन के कल्याण के लिए निरंतर पद विहार करते हैं। और आज इतना दूर चल के कोई भी एक बार इस मंदिर को देखता है तो कितना सुंदर मंदिर है, कितना शालीन मंदिर है, एक एक आकृति और भगवान की प्रतिमा देखते ही मन प्रसन्नचित हो जाता है। वो सौभाग्यशाली जीव है जो कुमार भाई बेटे हैं, जिन्होंने मन का संकल्प था। लोगों का संकल्प क्या रहता है, हम शादी कराएंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन जो जीव सौभाग्यशाली होते हैं सोचते हैं कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो इतना सुंदर मंदिर बनाऊंगा कि समुद्र के किनारे कि लोग जब भी आएंगे वहां पे आके दर्शन करके शांति का अनुभव करेंगे। कहा है कि जिन बिंब दर्शन भी सम्यक दर्शन का कारण होता है, सम्यक दर्शन को शुद्ध करता है। और जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके अद्भुत परिवर्तन परिभ्रमण को काट करके अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने जीवन को मंगलमय बनाता है। एक बार क्या होता है, एक युवक बहुत परेशान होता है और वो किसी संत के पास जाता है। कहता है कि मैं जीवन की शुरुआत कहाँ से करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं जब कोई काम शुरुआत करता हूँ तो मुझे परेशानी आ जाती है। तो संत ने कहा एक मुट्ठी नमक लाओ। उसने एक मुट्ठी नमक लेके आया और उसे एक लोटे पानी में घोल दिया। अब बोले इसको पी जाओ। उसने एक घुट पिया। नहीं गुरुजी मुझे नहीं पिया जाता, बहुत खारा है पानी। भाई क्यों भाई, नहीं खारा है, मैं नहीं पी सकता हूँ। फिर गुरुदेव ने कहा ये घड़ा पड़ा है ना, इसको लेकर के आ लो। बोले मुट्ठी भर नमक इसमें डाल दो। उसने नमक डाला। अब बोले पानी पियो। उसने आधा घड़ा पानी पी लिया, लेकिन अब आगे नहीं पिया जा सकता क्योंकि उसमें क्या था, खारापन था। अब फिर वही नमक उसने कहा कि जाओ पास के समुद्र में डाल दो। उसने वो नमक समुद्र में डाल दिया। अब क्या हुआ, उसको पानी खारा लगा? नहीं। क्यों?
क्योंकि उस नमक को उसने उस नमक को नदी में डाला। तो फिर गुरुदेव ने कहा इस पानी को पी। उसने आसानी से पानी पी लिया। तो गुरुदेव ने कहा कि कुछ समझ में आया कि हाँ, बोले आने वाली जो जीवन की समस्या होती है वो कैसी होती है, नमक की तरह होती है। यदि हम उन समस्या को भीतर में रखते तो क्या होता है, हमको परेशान करती है। और जैसे ही समस्या को खुले दिल छोड़ दो, जो होना है सो होगा। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी साधना में लीन रहो, अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं तो सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि संगति फूलों की करोगे तो महक जाओगे, संगति शराब की करोगे तो दहक जाओगे, संगति दुर्जन की करोगे तो बिखर जाओगे, और संगति आचार्य भगवान देव शास्त्र गुरु की करोगे तो जीवन में निखर जाओगे। तो हमें संगति देव शास्त्र गुरु की करनी है, उनकी संगति में रह करके अपने जीवन को मंगलमय मनाना है। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में 4 पंक्ति कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। एक बार तपस्वी सम्राट से किसी ने कहा कि आप इतनी तपस्या करते हो, हर 10 लक्षण में 10-10 उपवास करते हो, जब अष्टानी का पर्व आता है तो 8-8 उपवास कर लेते हो, और एक दिन चतुर्मास में 120 दिन में आपने सिर्फ 17 दिन आहार लिया, और जब दाहोद में आपने इतनी बड़ी तपस्या की, सी निष्कृत व्रत, 1 उपवास, 1 8 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 15 उपवास बढ़ते गए, फिर नीचे उतरते हुए, ऐसे श्री निष्कृत जैसा व्रत आप करते हो। आपका शरीर इतना दुबला पतला है तो आप में इतनी ताकत कहाँ से आती है भाई, हमको भी बता दो, हम तो एक उपवास नहीं कर पाते हैं। तो तपस्वी सम्राट ने क्या कहा कि मैं तो उस अपने गुरु आचार्य आदि सागर जी को याद करता हूँ कि वो जंगल में रह करके 7 दिन में सिर्फ एक बार आहार करते हैं। जब मैं उनका चिंतन करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उनका मनन करता हूँ तो वो शक्ति अपने आप आ जाती है और अपने आप इतने उपवास करते हैं। कहते हैं कि जब हम तपस्या करते हैं तो हमारा शरीर मजबूत बन जाता है, बाहर कैसी भी परिस्थिति हो। और जब संत साधु तपस्या करके निखरते हैं तो जन जन के लिए आशीर्वाद देते हैं, तो उनके जीवन का भी मंगल होता है, उनके जीवन का भी कल्याण होता है। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हमेशा रहे, उनके चरणों में रह करके अपने जीवन में समाधि मन प्राप्त करके अपने जीवन को भी चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। नमोस्तुभ्यं। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव की।